Assalamualaikum viewers, this is Shifa speaking and I hope you all are doing great. आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे जो कि आप लोग मुझे पूछते रहते हैं अक्सर मेरे कमेंट सेक्शन में भी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम्स आते रहते हैं। और वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो यूआस के बारे में होते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है एडमिशन्स का सीज़न भी चल रहा है, एडमिशन स्टार्ट हुए हुए हैं, तो इस बारे में बहुत से जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और मुझसे क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो इस बारे में बना लेती हूँ, एक Q&A वीडियो। इट इज़ लाइक माई फर्स्ट Q&A वीडियो. I didn't know it would be about UAS, but okay. So हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं वो ये होता है कि क्या हमें UAS में एडमिशन लेना चाहिए। तो बात इतनी सी है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस रखें। अगर लाइक ऑब्वियसली DVM जिन्होंने करना है उनके लिए बेस्ट UAS है, फार्मडी के लिए भी अच्छी UAS है, और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी जो कि मैं कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मुझसे पूछते हैं जो ज़्यादातर कि आप क्या कर रही हैं, किस डिग्री से हैं और यानी किस डिपार्टमेंट से हैं। तो मैं इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 5th सेमेस्टर में हूँ, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के, UAS में ही पढ़ती हूँ मैं। यस। और इसके अलावा अब आगे हम चलते हैं। मेरा डिपार्टमेंट कैसा है, मुझे टू बी ऑनेस्ट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह सो फार आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई एम डूइंग। और आपको पता है कि जो भी बच्चे प्री मेड करते हैं FSC, उनका जो मेन गोल होता है वो ज़्यादातर जो होता है MBBS का उनका टारगेट होता है, ऑलमोस्ट हर बच्चे का, ठीक है। तो उसके बाद वो देखते नहीं है कि हमारे पास करियर ऑप्शंस कौन सी हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। आप लोगों ने ये नहीं करना, अपने लिए करियर ऑप्शंस आपने रखना है, कोई बैकअप जो है प्लान रखना है आपने, ठीक है। प्लान भी हमेशा तैयार रखा करें। इसके अलावा तो ये है कि अब आप लोग ये मुझसे पूछते हैं कि मुझे किस जो है डिपार्टमेंट में, किस डिग्री में जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला एक वीडियो लाऊंगी, क्योंकि देखिए मैं हर डिपार्टमेंट का आपको नहीं बता सकती, मैं अपने डिपार्टमेंट का बता सकती हूँ जहाँ पर मैं इस टाइम पढ़ रही हूँ। तो हम ये करेंगे कि मैं इंशाल्लाह डिफरेंट आप जो है डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे जो है ख़ुद आपके सामने इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं उनसे क्वेश्चन आंसर्स करूँगी इस बारे में, और आपकी जितनी क्वेरीज हैं उनका जवाब दूँगी। आपने इस हवाले से कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है, आप मुझे मेरे कॉमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम DMs में ज़रूर जो है आप मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द वो वीडियो पे आएगी। अच्छा, अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि पूछा जाता है कि हम UAS में एडमिशन लें या ना लें। अब देख लेंगे कि आप ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ को कर लें प्रेफर, ठीक है। एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लें और उस हिसाब से आप देखेंगे आपका मेरिट यानी किधर कितना बन रहा है, राइट। उसके अलावा ये कि UAS में एडमिशन लें, ज़रूर लें, माशाल्लाह इट्स गुड यूनिवर्सिटी। और ये है कि आपका जहाँ तक मेरिट की बात है, आप अपने मेरिट को देख लें, लास्ट ईयर की लिस्ट निकाल लें UAS की वेबसाइट से और देखिए कि उनका मेरिट कितना था, और उसके बाद अपने मेरिट को है वो एस्टिमेट करें कि मेरा इतना बन सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि नहीं मैं सिर्फ एक ही जो है उसमें एडमिशन लूँगा या लूँगी, एक ही डिपार्टमेंट में, मेरा तो मेरिट इतना नहीं बनेगा। मेरिट ऊपर नीचे आता जाता रहता है, इसलिए आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी, लाइक कभी भी नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं कि वो 1-2 फील्ड्स में बस कर देते हैं ये सोच के कि उनका मेरिट आगे फील्ड्स में नहीं बनेगा, और अगर मेरिट नीचे गिर जाए तो उनको बहुत अफसोस होता है कि मैं एक बेहतर फील्ड में या जो मुझे ज़्यादा पसंद थी उसमें जा सकता था, ये जा सकती थी, और मैंने अपना जो है अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। इसलिए आपने ऐसा काम नहीं करना। आपने ज़्यादा सारी फील्ड्स में क्या हो गया, एक ही दफ़ा अप्लाई करना है, आपके आगे ज़िंदगी का सवाल है, आप ये रिस्क ले लें, ठीक है, कि आप अप्लाई कर दें चाहे हो या ना हो, लेकिन ये रिस्क ना लें कि आप अप्लाई ही ना करें, ठीक है। ये तो सबसे बड़ी लाइक बेवकूफ़ी की बात है। उसके अलावा इस पर मैं इंशाल्लाह ताला डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू करूँगी और आपको डिटेल एक वीडियो दूंगी। स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब राइट नाउ, ओके, आई एम वेटिंग। डन, थैंक यू। ओके, अब किस फील्ड में जाना चाहिए ये भी आप अपने इंटरेस्ट से जान सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया इंशाल्लाह ताला वीडियो आ जाएगी जल्दी। और क्योंकि मेरा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह ताला, तो मैं यूनिवर्सिटी जाकर ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँगी इस मामले में। इसके अलावा था कि एक और क्वेश्चन, मेरिट लिस्ट का क्वेश्चन भी हो गया कि क्या होता है, मेरिट बनेगा नहीं बनेगा। मैंने आपको बता दी कि आपने अप्लाई ज़रूर करना है, ज़रूर, ठीक है। आपके जो एडमिशन्स हैं वो तो क्लोज होने वाले हैं, लेकिन आप लकी हैं आगे होगी ये दोबारा डेट, आई थिंक 29 को लास्ट डेट है। तो आपने अभी भी नहीं जो है अप्लाई किया, ये सोच के नहीं अप्लाई किया कि आप जो हैं आपका नाम नहीं आएगा या व्हाटएवर, तो आप अप्लाई कर दें अभी भी किसी फील्ड में, डिपार्टमेंट में आप करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारी जो प्रेफरेंस है उसके लिहाज से अगर कोई आता है, लाइक प्रेफरेंस लिस्ट आपकी होती है ना, आप जो प्रेफर करते हैं कि मुझे ये वाला मैं प्रेफर करती हूँ या करता हूँ कि मैंने जिनमें भी अप्लाई किया है उनमें से इसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, फिर सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, राइट। तो उस हिसाब से, लेकिन जब लिस्ट आती है तो अक्सर ऐसा होता है कि जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो वाली लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आता, लेकिन जो उसकी
थर्ड या सेकंड या थर्ड और फोर्थ जोन से भी उसने प्रायोरिटी पे रखा था जिस डिपार्टमेंट को या जिस फील्ड को, वो वाली पहली लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, ठीक है, ये दूसरी लिस्ट में आ जाता है और दूसरी वाली में नहीं आता, यू नो व्हाट आई मीन राइट। सो अब ये क्या होता है, इस पर बच्चे परेशान होते हैं कि हम क्या करें। अगर उसमें अब वो सोच में पड़ जाते हैं, अगर उस फील्ड में जो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखी है उसमें मेरा नाम नहीं आता तो मैं क्या करूं, और अगर मैंने यहाँ पे फ़ी नहीं दी और उसमें नाम नहीं आता तो मेरे से तो ये वाली सीट भी चली जाएगी, कोई और आ जाएगा इस सीट पे। येस, द क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड एंड आपका परेशान होना भी इस पर बनता है कि क्या करें हम। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी फ़ी जो है इतना बड़ा रिस्क ना लें कि मैं वेट करूँगा। अगर आपको लगता है कि यानी 1-2 पॉइंट्स का बिल्कुल फ़र्क है और पहली लिस्ट थी और 1-2 पॉइंट्स का फ़र्क है, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ भाई मेरा आ ही जाएगा नेक्स्ट लिस्ट में, ठीक है। तो लेकिन आप अगर ऐसा नहीं होता और आपको आइडिया नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने दूसरी जिसमें आपका नाम आ चुका है मेरिट लिस्ट में, आपने उस पर अपना जो है अपनी फ़ी आपने सबमिट करवा देनी है, डिपॉजिट करवा देनी है अपनी फ़ी, और ये इसकी ना रिफ़ंड हो जाती है, 1-2 हफ्ते का टाइम होता है गैस, ठीक है। 2 हफ्ते के अंदर तो वैसे भी रिफंड हो जाती है। तो आपने ना दूसरी फी लिस्ट का वेट कर लेना है, अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो आप अपनी उस जो आपने पहले फ़ी दी थी उसको रिफंड करवा लें और वहाँ पे दे दें। दैट्स सिंपल, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। आई होप कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मेरे सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं, एडमिशन से रिलेटेड तो कर लिया है। अब कैंपस लाइफ के बारे में बच्चे पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है, कैंपस लाइफ कैसी है। हाँ, ऐसा है कि ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आई थिंक कैन एडजस्ट, ऑलमोस्ट ऑल, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो कि काफ़ी मेरिट की बेस पे बच्चे आते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं लोग, तो हर तरह के बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि बहुत कोई मॉडर्न और हाई फाई सीन है और यानी हर तरह के बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं, सिंपल मॉडर्न हर तरह के होते हैं। तो आपको हो भी सकता है कि एडजस्ट करने में मसला हो, नहीं भी हो सकता, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट से आ रहे हैं और आप कैसा इन्वायरमेंट देखना चाहते थे, ठीक है। मेरे लिए जब अगर आप मुझसे पूछें टू बी ऑनेस्ट, जब मेरा एडमिशन हुआ था यूआस में तो मैंने कोई इतना ज़्यादा इस बात पे मैं तब नहीं थी कि पता है, दिल टूटा हुआ था दिल टूटा हुआ था उस टाइम। तो आप ऐसे ले लेते यार, अब ले लो, अब क्या है, बस नहीं बने डॉक्टर, ज़िंदगी का क्या होगा, एक ही ख्वाब देखा था। लेकिन नथिंग इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आपको समझ आ ही जाता है और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो आप में से भी किसी ने इतना दिल नहीं अपना तोड़ना, जो कि टूटेगा फिर भी, चाहे जो मर्जी बोल जाए, बट टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। अच्छा जी, अब आगे ये है कि कैंपस लाइफ ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक यू वुड एडजस्ट, इट विल बी फाइन फॉर यू। और इसके अलावा हॉस्टल लाइफ के बारे में मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हॉस्टल लाइफ कैसी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं। इस बारे में मैं ये कहूँगी कि मैं आपको उसका इतने अच्छे तरीके से आंसर नहीं कर सकती क्योंकि आई एम अ डे स्कॉलर, मैं हॉस्टलाइट नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे लिए क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका भी मैंने आपके लिए हल ढूंढ लिया है। मैं क्या करूँगी, इंशाल्लाह ताला मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मेरा 5th सेमेस्टर का स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट, और कल फर्स्ट डे है इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस, प्लीज़ प्रे फॉर मी, और इसलिए कि मैं अच्छे से और परफॉर्म कर सकूँ, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, अब ये है कि मैं ना इंशाल्लाह ताला हॉस्टलाइट से भी आपके लिए इंटरव्यू लूँगी, कुछ हॉस्टलाइट बच्चों से पूछूंगी, आपको दिखाऊंगी कि उनका क्या ख्यालात हैं यूआस की हॉस्टल लाइफ के बारे में। जहाँ तक मुझे लगता है इट इज़ गुड, स्पेशली फर्स्ट कुछ सेमेस्टर, जो स्पेशली फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के बच्चे होते हैं उनके लिए ना, वो पुराने जो हॉस्टल की बिल्डिंग्स होती हैं बिल्कुल, उनको वहाँ पे भेजा जाता है। जो जैसे जैसे आपका सेमेस्टर जो है आगे जाता रहता है, आपके जो है हॉस्टल की जो हालत है वो भी अपग्रेड होती रहती है, बढ़ती रहती है, थोड़ी थोड़ी बेहतर होती रहती है, ठीक है। फिर नई बिल्डिंग्स की तरफ जो ज़्यादा, आई थिंक ऐसा ही कुछ सीन है। और हाँ, आपको वहाँ पर मेस वगैरह की सारी फैसिलिटी है, आपका वहाँ पर ग्राउंड है, यूआस का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ग्राउंड है मेन स्पोर्ट्स के लिए, वो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब जो है वो भी हॉस्टल्स के आ गई है, ठीक है, उनका गेट एक ही है। तो या आपको उसके लिए भी एक फैसिलिटी अच्छी, बल्कि स्पोर्ट्स की तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है मेरा ख्याल है जहाँ तक। और मेस भी अच्छा है, सब अच्छा, आई थिंक अच्छी है हॉस्टल लाइफ, मुझे लगता है बच्चे एंजॉय करते हैं हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा। तो मैं आपके लिए भी उनसे ज़रूर बात करूँगी, तो आप खुद देख लीजिएगा, सी फॉर योरसेल्फ कि उनका क्या कहना है इस बारे में, और यूआस की कैंपस लाइफ के बारे में भी बच्चों का क्या कहना है, उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे। सो आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू फॉर यू गाइस। आई होप कि दैट्स ऑल, दैट्स द क्वेश्चंस यू हैड। और इसके अलावा मेरी नज़र में कोई नहीं आया, जितने थे मैंने नोट डाउन तो कर लिए थे, यप 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 यप, डन डन डन, या आई थिंक दैट्स ऑल। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, मुझसे बच्चे डीएम्स में जो भी डीएम रिक्वेस्ट आती है मुझे यूआस के हवाले से, और बच्चों की ऐसी कोई भी क्वेरीज होती है मैं उनको ज़रूर जवाब देती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको बताऊँ, क्योंकि बच्चे पहले ही परेशान होते हैं यू नो, तो उनको गाइड करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है एज सीनियर्स, ठीक है। तो अब आप मुझे लगता है दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी लाइक क्वेश्चन है यूआस से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड और व्हाटएवर, आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम में, और
मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दूंगी या कोई उस पर वीडियो बना लूँगी Q&A की, जैसे आज मैंने बनाई। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस जो अब तक थे उनके आंसर्स हो गए हैं एंड यू आर सेटिस्फाइड विद माई आंसर्स। इफ़ नॉट आई एम वेरी सॉरी, और मैं उनको दोबारा आपको जवाब दे दूँगी, कोई मसला नहीं है। आप मुझसे दोबारा पूछें, मैं आपको दोबारा बता दूँगी। सो मिलते हैं अगली दफ़ा। हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें, ठीक है। और अगर आपकी कोशिशों के बावजूद भी कोई खुश नहीं होता तो उनको दफ़ा करें, ठीक है। आप सबको खुश वैसे भी नहीं कर सकते। Until next time, Masalama. Bring it back.